अपनी ज़मीन, अपना मकान, और उसके साथ साथ इनके पास मालिकाना हुकूक होना चाहिए, और वो मालिकाना हुकूक भी उस घर की खवातीन के नाम पर होना चाहिए कि खवातीन को इससे एम्पावर किया जाता है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, क्योंकि हम लोग इसमें मौजूद हैं, हम एहसास कम कर रहे हैं, हमारा ध्यान जो है वो बाकी चीज़ों पर ज़्यादा है। जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ है कि जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान में जो लोगों को, उन मिस्किन लोगों को घर दे रही है। आप ये देखेंगे, हमारे आपके लिए कहना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने 2 बार बोल दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि किसी को घर दे रहे हैं, लेकिन सोचिए कि वाकई वाकई कोई ऐसा शख्स जिसकी तीसरी इस वक्त जनरेशन इस पाकिस्तान में रह रही है, उसके पास अपनी छत नहीं थी, उसके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध, उसका वो जो ख्वाब था कि कभी मेरी भी अपनी छत हो, कि मेरी भी अपनी ज़मीन हो, उसको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप और सिंध गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी पूरी टीम वो ख्वाब उनको पूरा करके दे रही है कि उनको उस ज़मीन का टाइटल भी दे रही है और उनको वो घर पक्का बना के दे रही है। इस मद में पहला जो था जो सेरेमनी थी वो लाड़काना में हुई, जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पर्सनली वहां पे अपने हाथों से उन मासूम खवातीन को टाइटल डीड दी। उसके बाद कल जेकबाबाद में वो सेरेमनी हुई और जेकबाबाद में भी उन लोगों को वो टाइटल दिए गए, और आज कंबर शहदाद कोर्ट में वो सेरेमनी होने जा रही है। और इसके बाद जो है रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ अजला में उन खवातीन को दिए जा रहे हैं कि जी आपको ये टाइटल दिया जा रहा है, अब आप इस ज़मीन की मिल्कियत आपके नाम पर है। तो जो ख्वाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया था रोटी कपड़ा और मकान का, जो ख्वाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने दिया था रोटी कपड़ा और मकान का, जो खवातीन की एम्पावरमेंट का ख्वाब शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा का था, और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का वुमेन एम्पावरमेंट में ख्वाब था जिसमें उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था, तो आज वो ख्वाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसकी तकमील करने जा रहे हैं। माजी में ये दावे किसी और ने किए थे कि जी मैं 50 लाख घर लेकर दूंगा, मैं जी लोगों को इतनी करोड़ नौकरियां दूंगा, कुछ नहीं किया। रोजगार आज मिल रहा है तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप दे रही है, और सबसे बड़ी बात है ये घर मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा इनकलाब है। आप उन खवातीन की आप चेहरे देखें जिनको घर मिल रहे हैं। एक सेकंड में चाहूंगा कि ये आप 1 मिनट के लिए ये छोटे से प्रोमोज हैं, देख लें, तो आप ये देखें कि उन खवातीन की के चेहरे देखें, उनकी आंखों में वो देखें कि जी उन्होंने कभी जिंदगी में ये सोचा भी नहीं था कि हम सैलाब में तो चलो हम डूब गए, लेकिन हमें दोबारा कोई घर बना के देगा, पक्के घर, और हमें जो है वो टाइटल भी मेरा होगा, वो जमीन की मिल्कियत भी मेरी हो गई। ये देखें जी, जब हमें ये पता चला कि सिंध हुकूमत जो है हमें जो नए घर दे रही है तो हमें बहुत खुशी हुई। हमारे सिंध की तारीख में ये बड़ा इनकलाब है। बिलावल भुट्टो साहब जिन्होंने ये सिंध में इतना बड़ा इनकलाब लाया, इस स्कीम से गरीबों को बहुत फायदा हुआ है, और साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इन्होंने गरीब लोगों के लिए ये सोचा है। जी हाँ जी, असांखे रिजर्वेशन में माना इहो ॾिनो आहे, जीअं पहिरियों घणाई जॻहियूं हुयूं, हाणे 5 जॻहियूं थियूं, माना चेक वग़ैरह ॾिनो, 5 जॻहियूं थी वयूं। तो आप देख रहे हैं कि प्योरली मेरिट पे ना किसी से पूछा जाता है कि भाई तुम वोट किसको देते हो, तुम्हारा ताल्लुक कौन सी पार्टी से है, कौन से मंसलक से तुम्हारा ताल्लुक है। सिर्फ यही देखा जाता है कि आपका घर गिरा है, आपको नुकसान हुआ, तो उसके लिए कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने, उस कमेटी में फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाकिस्तान फौज के नुमाइंदे मेरिट के साथ उन एक एक की बाकायदा जियो फेंसिंग, जो गूगल के मैप्स, शनाख्ती कार्ड, टूटे हुए घर वो दिखाए गए, वो सारे दिखाने के बाद उनको आज एक गवर्नमेंट काम करने जा रही है। तो देखें कि ये कितना बड़ा काम है। पाकिस्तान इसको इस वक्त किस चीज की जरूरत है? पाकिस्तान को क्या आज उस अफरा तफरी की जरूरत है जो
एक पॉलिटिकल पार्टी यहां पे दे रही है। पाकिस्तान को क्या आज उस नफरत की जरूरत है जिसकी आग जलाई जा रही है? क्या पाकिस्तान को आज मजीद इस पोलराइजेशन की जरूरत है जिसकी शुरुआत पीटीआई ने की? नहीं। पाकिस्तान के लोगों को अगर आज जरूरत है तो पाकिस्तान के लोगों को जरूरत है कि उनके जख्मों पे कोई जो है वो मरहम रखे, उनके जख्मों पे नमक ना रखे इर्रिलेवेंट बातें करके, उनके जख्मों पे मरहम रखने का। जब महंगाई एक हाईएस्ट सतह पे पहुंची है, उस महंगाई के दौर में कोई ऐसा शख्स हो जो उन गरीब मिस्कीनों को, उन मासूम लोगों को बोले कि यार ये छत भी तुम्हारी, ये जमीन भी तुम्हारी, ये घर भी तुम्हें बना के दे रहा हूं। पाकिस्तान के लोगों को इस चीज की जरूरत है। तो वो काम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध दिल खोल के कर रही है। उस जगह पे ये प्रोग्राम में हुआ तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये ऐलान भी किया कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा इंतखाबात के बाद हम अगर इंशाअल्लाह हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम पाकिस्तान के हर सूबे में ये इस तरह के घर बना के देंगे। आपने एक चीज नोट की होगी, सैलाब खैबर पख्तूनख्वा में भी आया था, सैलाब की तबाहकारियां बलूचिस्तान में भी हुई थी, सैलाब की तबाहकारियां पंजाब में भी हुई थी, लेकिन वाहिद सिंध हुकूमत है जो घर बना के दे रही है। बाकी हुकूमतें कहां गई? किसी हुकूमत ने कोई घर नहीं बना के दिया। लेकिन क्योंकि सिंध हुकूमत समझती है, पीपुल्स पार्टी समझती है कि लोगों के मसाइल क्या हैं। लोगों के मसाइल ये नहीं है कि सोशल मीडिया पे किसके ट्रेंड ज्यादा चल रहे हैं, लोगों के मसाइल ये नहीं कि किसको कितनी बड़ी गाली दी जा सकती है, लोगों के मसाइल ये नहीं कि आप अपने ही मुल्क में अपने ही जो हमारे इदारे हैं उनको आप कंट्रोवर्शियल बनाएं, अपने मुल्क में अपने ही इदारों के सरबराहों को कंट्रोवर्शियल बनाएं। ये लोगों का मसाइल का हल नहीं है। अपने मुल्क के खिलाफ आप पूरी दुनिया में साजिशें करें, ये लोगों के मसाइल का हल नहीं है। हां, लोगों के मसाइल का हल क्या है कि आप उन गरीब मिस्किनों को बोले कि हां हम आपको एक घर दे रहे हैं। घर बहुत बड़ी चीज होती है। किसी भी शख्स के पूरा ख्वाब जो होता है जिंदगी में वो उसका घर होता है। आप सब भी यहां पे मेरे दोस्त बैठे हैं, साहबी दोस्त, आप लोगों को भी इस चीज का एहसास होगा कि किसी भी एक मिडिल क्लास आदमी के लिए भी घर जो है उसकी क्या कीमत होती है, क्या उसके लिए वैल्यू होती है। यार मुझे लाइफ टाइम के लिए मेरा घर मिल गया, मुझे मेरे बच्चों को छत मिल गई लाइफ टाइम के लिए, ये बहुत बड़ा एक रिलीफ होता है, जो कि मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला पीपुल्स पार्टी के जो बाकी खैबर पख्तूनख्वा के हमारे रहनुमा हैं, पंजाब के रहनुमा, बलूचिस्तान के जो रहनुमा हैं, वो भी यही बात कर रहे थे कि कब ये बाकी सूबों में भी चीज बनेगी। तो उन सब लोगों के लिए ये है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाअल्लाह जैसे ही वजीर आजम बनेंगे तो ये घर हर सूबे में बनेंगे, ये घर हर तहसील में बनेंगे, ये घर हर गांव में बनेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान के लोगों के उन जख्मों पर मरहम रख सकें। यही पीपुल्स पार्टी की कोशिश है, यही पीपुल्स पार्टी का मकसद है। साहब ये बताइएगा कि अब आपकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी तो मौलाना फजल रहमान साहब टीवी पे आए और क्योंकि आपने दावा किया है कि आने वाली अवामी हुकूमत आपकी होगी, तो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि ना हमने जाली हुकूमत अभी तस्लीम की है और ना आने वाली जाली हुकूमत को तस्लीम करेंगे। क्या फजल रहमान साहब को पहले ही पता चल गया कि आपकी हुकूमत जाली होगी? देखिए जी, मौलाना साहब काबिल एहतराम है और हमें उनके लिए दिल से हम उनका एहतराम करते हैं। आप उनके बयान को किसी दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि जाली हुकूमत नहीं होगी, नहीं तस्लीम की उन्होंने, बिल्कुल सही बात है। तो उनके बात का मकसद मैं आपको बताऊं जो आप नहीं समझ सके हैं। उनका मकसद ये है कि आइंदा इलेक्शन भी शफाफ हो, फेयर हो, और जिस तरह 2018 में धांधली करके इमरान खान को हुकूमत दी गई, आरटीएस बिठा के दी गई, आइंदा इस तरह के काम ना हो। अच्छा, ये सवाल ये है, प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी बनती है माशाल्लाह। मुझे तो ये लग रहा है कि एक लॉलीपॉप आप सिंध के लोगों को दे रहे हैं कि हम आने वाले दौर में दोबारा मतलब आपको मुंतखब करें और दोबारा आकर आप घर बनाएंगे। अब तक कुछ भी नहीं हुआ, ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। ये चंद घर आपने कोई अनाउंसमेंट अभी से शुरू कर दी है, लेकिन लोग जो है वो बेचारे एक साल इंतजार कर करके कहीं से इधर उधर से जमा पूंजी किराया या तो किराए के मकान में या कहीं से उधार उधार पकड़ के कोई दीवार बनाकर बैठ गए। तो ये मतलब
क्या है, वक्त पर फौरी आप लोगों ने मदद क्यों नहीं की लोगों को? अच्छा, मेरे ख्याल से या तो आप वाकई कराची से बाहर जाते नहीं हो। नहीं, अब सवाल करें, मुझे जवाब देने दें। आप कराची से बाहर मेरे ख्याल से जाते नहीं हो, उसकी वजह बता दूं। अगर आप कराची से बाहर वाकई जाएं तो जो लाखों की तादाद में लोग जब सड़कों पे आए थे ना, आपने कहा उस वक्त फौरी मदद क्यों नहीं की? उन लाखों की तादाद में जब बारिशें भी पड़ी हुई थी और जब लकड़ी भी गीली थी, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने लोगों को वहां जाके कुक्ड फूड दिया, बिला रंगो नस्ल दिया और हर जगह पहुंचाया गया। फिर उनको वहां से रेस्क्यू किया गया लोगों को, फिर लोगों को राशन बैग दिए गए, टेंट्स दिए गए, हर चीज दी गई। और जहां तक आप बात करें, अभी भी मैं कह रहा हूं, आपने शायद नहीं गए, ये घर हम तो पर्सनली देख कर आए हैं, आप नहीं गए, आप जाके देखें कि लोगों ने वहां पे घर अपने बना रहे हैं, हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है, कोई भी चीज मफरूजों पर नहीं है कि कितने घर दिए गए, कितने लैंड टाइटल दिए गए, तो ये हर चीज के रिकॉर्ड मौजूद है। अब अगर किसी को खाली कोई तनकीद ही करनी है तो उसका कोई मेरे पास जवाब नहीं है। अब ये बता दें कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत बनाने की तैयारी कर रही है, क्या मैनिफेस्टो है पीपल्स पार्टी का? किन नारों के साथ वोट देने पीपल्स पार्टी जाएगी और क्या मॉडल, रोल मॉडल क्या है? अच्छा, ये सिर्फ एज के अलावा जो दो चार आप लोगों ने हॉस्पिटल अच्छे बनाए, इसके अलावा क्या रोल मॉडल है जिसको लेकर आप आवाम में जाओगे वोट लेने? प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत सबके सामने है। अभी जिस तरह शर्जील साहब कह रहे थे कि जो घर हैं वो बना के दिए जा रहे हैं, दूसरे सूबों में ये काम नहीं हुआ, और हम जब हुकूमत बनाएंगे तो दूसरे सूबों में भी ये काम किया जाएगा। मेरे एक मोहतरम दोस्त ने कहा कि ये सिर्फ बातें हैं और कुछ हो नहीं रहा। देखें, 20 लाख से ज़ायद घर हैं और उसके लिए जो फंड्स चाहिए उसमें सिंध गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा दे दिया। आपको याद होगा कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्टैंड लिया था कि जो वफाकी बजट है उसमें जो वायदे किए गए थे उन पर अमल नहीं हुआ, और जो लोगों के घर बनाने में जो 3 हिस्से थे, एक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और एक था जो हमारे डोनर्स ने हमें पैसे देने थे। तो सिंध गवर्नमेंट ने अपनी किटी से डेवलपमेंट स्कीमें भी रोक कर यहाँ पे पैसे हमने दिए, लेकिन आपने देखा जब चेयरमैन साहब ने स्टैंड लिया तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी उन्होंने अनाउंस किया और उन्होंने पैसे उसके लिए रखे, और ये पूरा एक प्रोसेस था। 20 लाख घर कोई कम नहीं होते, उनकी हर तरह से जियो टैगिंग की गई, तस्वीर ली गई, एक एक सर्वे किया गया, अब वहाँ पे वो काम शुरू कर दिया गया है। उसके अलावा आपने देखा कि हेल्थ फैसिलिटीज़ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ सिंध में ही हैं, और वही फैसिलिटीज़ जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड की जाएंगी। फिर आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रोग्राम हैं एम्पावरमेंट के, पॉवर्टी रिडक्शन के, वो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जो SRSO और इसी तरह की दीगर इंटरनेशनल NGOs के साथ मिलकर सिंध गवर्नमेंट कर रही है, ताकि जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपने पाँवों पे खड़े हो सकें, अपना कारोबार कर सकें, मुख्तलिफ जो छोटे छोटे उनके, ये पूरे मुल्क में इस चीज़ को फैलाया जाएगा। और भी बहुत सारी स्कीमें हैं, और आपने देखा कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बात की है उस पर स्टैंड भी लिया है इसी बात पर। और मैं एक सियासी कारकुन हूँ, आप लोग भी सारी पॉलिटिक्स को समझते हैं। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होगा, तो उसके लिए मैं आपसे ये डिस्कस भी कर सकता हूँ। सिंध मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम पूरा स्वीप करेंगे। उसके बाद मैं आपको तफसील बता दूं, उसके बाद साउथ पंजाब में बहुत बेहतर पोजीशन है, सेंट्रल में भी कंपेयर अगर करें आप लास्ट इलेक्शन से तो वहाँ भी हमारी बेहतर पोजीशन है। आपने देखा RTS की वजह से फैसल साले हयात साहब को हरा दिया गया, इस तरह और भी हमारी सीटें कुछ गई। बलूचिस्तान में हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पे जीते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा बहुत पुरुमीद है
कि हमारी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशस्तें आएंगी। इसी तरह केपी में, तो इस तरह तो मुझे पूरा यकीन है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये नहीं होगी कि सिंपल मेजॉरिटी हो हमारे पास, अल्लाह करे वो भी हो, लेकिन वाहिद पार्टी पीपल्स पार्टी होगी जिसके पास ज़्यादा सीटें होंगी। अब ये लीडरशिप पर और जो हमारे बड़े हैं उन पर ये मुनसर करता है कि वो फिर आपस में किसको लाते हैं, क्योंकि मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि हमें बेहतरी की तरफ जाना है और मिलकर चलना है और लोगों के मसाइल हल करना है। जी सबसे लेंगे यार। में आरोप लगा है आपका, जी जी कुछ मुलाजिम भी आरोप लगा के कुछ 6 साल काफी हफ्ते से शायद बंद है और इंतजार भी कर रहे हैं। जी देखें